सदगुरु कबीर साहब साक्षात सतपुरुष के ही रूप हैं और समय समय पर हमें बोध देने के लिए कलयुग में भी आए साहब कबीर के नाम से, द्वापर में आए करुणामय के नाम से, त्रेता में आए मुनिंद्र के नाम से और सतयुग में आए सत्सुकृत के नाम से। अलग अलग युगों में अलग अलग नामों से आए, लेकिन आए वही सत्पुरुष का ही जो सत्ता है, उनकी जो शक्ति है वही इन्हीं रूपों में आए, ऐसा मानना चाहिए। तो 8 कारणों में मैं जो बताता था, दूसरा कारण, तीसरा कारण, पहला कारण तो ये था कि जीव और ब्रह्म में एकता है। अगर ये अलगाव दिखता है तो सिर्फ हमारे संस्कारों के कारण, हमारे प्रारब्ध के कारण, हमारी वासना के कारण, हमारी आसक्ति के कारण। क्योंकि जीव की जो परिभाषा बताई गई, जीव सोई जो जुग जुग जीवे उत्पत्ति पर लय माही, जो निरंतर आता जाता है, आता जाता है, शरीर धारण करता है, शरीर छोड़ता है, जो संस्कारों के वशीभूत है, जो संस्कारों के अधीन है, कर्म संस्कारों के अधीन है, उसी चैतन्य आत्मा का नाम जो बंधन में पड़ा है, उसी का नाम जीव, वही जीव है। लेकिन वह जो परम सत्ता है उनसे जरा भी भिन्न नहीं, अपने शुद्ध रूप में उसी में वो समाहित हो जाता है, एक हो जाता है, एकाकार हो जाता है, ब्रह्मलीन हो जाता है, स्वरूपलीन हो जाता है। उन्हें हम अलग अलग नामों से कहते हैं। तो यह संदेश देने के लिए सदगुरु का अवतरण हुआ। संसार में सत्य, अहिंसा और प्रेम जो शाश्वत मूल्य है, शाश्वत सत्य है, उनकी स्थापना के लिए शिष्य निर्माण, यानी धर्मदास साहब के रूप में शिष्य निर्माण करने के लिए साहब का अवतरण हुआ। उस समय रामानंद स्वामी जी बहुत बड़े महापुरुष थे वैष्णव धर्म में। उस वैष्णव धर्म के अच्छी तरह से पोषण के लिए, पुष्ट करने के लिए अघोरी संतों का बड़ा अत्याचार था। ये अघोरी संतों के पास सिद्धि चमत्कार थे और प्रमाण तो यहां तक मिलता है कि अपने सिद्धि चमत्कारों के बल पर जो वैष्णव संत होते थे, उनके तिलक, उनकी कंठी, उनका बाना भेद सब छीन लेते थे। सदगुरु कबीर साहब ने इन अघोरी संतों से वैष्णव धर्म को बचाया। तीसरा कारण ये बताया जाता है। चौथा कारण बताया जाता है जो म्लेच्छ शासन था। म्लेच्छ माने जो यवन शासन था। यवन शासन में मुस्लिम शासकों के द्वारा जो आर्य प्रजा पर अत्याधिक अत्याचार, क्रूर व्यवहार किया जाता था, स्त्रियों का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया जाता था। जो द्विज थे, यज्ञोपवीतधारी थे, या तो उन्हें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जाता था या तो मार दिया जाता था। दोनों ही हालात में उनके जनेऊ निकाल लिए जाते थे और जनेऊ को निकाल करके पानी गर्म करके वे राजा स्नान करते थे। और विचार करो, जिनके यज्ञोपवीत से राजा और उनके कर्मचारी स्नान करते थे गर्म पानी करके, कितने आर्य यानी कितने हिंदुओं का नरसंहार किया जाता रहा होगा, कितने हिंदुओं को का धर्म परिवर्तन किया जाता रहा होगा। इसकी रक्षा के लिए कहते हैं सदगुरु का अवतरण हुआ था। फिर कहते हैं सुदर्शन, जो सुपथ सुदर्शन, उनके माता पिता को आत्मघात से रोकने के लिए। माना कि ये गांव पुराना कबीरपंथी है, लेकिन मैं कहता हूं और अच्छे कबीरपंथी बनो, श्रेष्ठ कबीरपंथी बनो। कबीरपंथी तथा कथित ब्राह्मण जाति से श्रेष्ठ जाति है, ये मैं कहता हूं। अपने आचरण से, अपने चरित्र से, अपने चाल चलन से, अपनी सफाई से, स्वच्छता से, पवित्रता से आप किसी ब्राह्मण से कम नहीं हो। आपके घर में पानी भरा जाता है, छान करके भरते हो आप झूठा और अशुद्धता का आप मर्यादा करते हो, आपको ज्ञान है, टकसार है, सब तरह से आप श्रेष्ठ हो। हाँ, हर तरह से श्रेष्ठ हो आप। इसलिए आप कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना, कमतर नहीं समझना, आप श्रेष्ठ हो और अच्छा बनो। अब थोड़ी बहुत बीमारी आने लग गई है, मैंने सुना है कबीरपंथी लोगों में। आजकल के जो नए बच्चे हैं
कल हमारे दीवान साहब कह रहे थे तुकेश्वर साहब, हाँ, कि युवाओं को सत्संग की ज्यादा जरूरत है, लेकिन युवा ही नहीं आते। ये तो युवा बेटियां हैं, वो दिख जाती है थोड़ी बहुत, देखो ये बैठी। और ये माताओं को मैं सदा वंदन करता हूं, इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती सत्संग में, चाहे वो बेटी के रूप हो, चाहे बहन के रूप हो, चाहे माँ के रूप में हो, माँ के। हाँ? युवा कोई दिखाई नहीं पड़ते। युवा ये सोचते हैं कि हमको सत्संग से भी क्या मतलब, 60 के बाद देखेंगे। मैं उन लोगों से कहता हूं 60 के बाद देखने लायक रहोगे तब तो देखोगे। अरे युवा मतलब जानते हो, बाढ़ का पानी, युवा में शक्ति होती है। इस शक्ति का उपयोग तुम अध्यात्म के लिए लगाओगे तब भी कुछ कर पा जाओगे, व्यवहार के लिए लगाओगे तब भी कुछ कर पा जाओगे। तुम सोचते हो इस युवा शक्ति का एकमात्र उपयोग व्यवहार है, गलत सोच। अगर यही बात होती तो स्वामी विवेकानंद 39 साल की उम्र में इस संसार से स्वर्ग नहीं सिधारते। शंकराचार्य जी महाराज 17 वर्ष की उम्र में ही संस्कृत के बड़े जानकार हो गए, अनेकों ग्रंथों का उन्होंने भाष्य लिखा। आप बताइए, आप सोचते हो युवा जन, ये युवा सोचते क्या हैं? ये सोचते हैं कि बुढ़ापा में देखा जाएगा, 60 के बाद, 70 के बाद। 60-70 के बाद क्या देखोगे बोलो?